नमस्कार, मैं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी हरियाणा। मैं बताना चाहूँगा कि एक बार फिर जो 49 पैसे का उछाल पेट्रोल की कीमतों में देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अब परेशान एक बार फिर होने लगे हैं। जिन कीमतों को समझकर या फिर खर्च कर लोग रात को सोते हैं, तो अगले दिन सुबह जब तड़के वो उठते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कीमतें एक बार फिर बड़ी मिलती हैं। मैं पहले तो दिखा दूं कि आपकी जो लोग हैं इस वक्त गुरुग्राम के पेट्रोल पंप पे हैं, जहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कीमतें आज के दिन 99 रुपये 87 पैसे हो गई है, जो कि कल तक जो है 49 पैसे कम थी। मगर बढ़ती कीमतों के बावजूद भी जो लोग हैं वो पेट्रोल डलवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर कितनी परेशानी जो है लोगों को होती है। सर, नाम बताइए। सर, मेरा नाम प्रिंस योगेश सिंह है। सर, ये बताइए कि जो लगातार कीमतें बढ़ रही हैं बीते कई हफ्तों से, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना असर पड़ता है एक उपभोक्ता की जेब पर? सर, असर यही पड़ता है कि मैं अभी तक अपाची 200 चल रहा था, देख लीजिए सिटी 100 पे आ गया हूँ। ये केवल सरकार की ही देन है। सर, मेरी सैलरी है 25,000 रुपये। मुझे तेल भराने में ही, क्योंकि उसमें मुझे कंप्लाइंस मिलता नहीं है सर, तेल मुझे अपने जेबों से भराना पड़ता है। अब पर डे सुबह उठता हूँ जब भी मैं, तब मुझे कीमतें हुए बढ़ी हुई मिली होती हैं। ये देख के मुझे बड़ा दुख होता है कि सरकार हमको बड़े वादे तो कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है। बैरल इतना कम है, उसके बावजूद भी इतना ज़्यादा ये बढ़ा के रेट दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? अभी चुनाव था, तभी तक तो रेट रुके हुए थे। जैसे ही चुनाव ख़त्म हुए 4 राज्यों के, वैसे ही ये बढ़ोतरी इन्होंने चालू कर दी। जैसे कि हम हरियाणा में इस वक्त हैं, हरियाणा गुरुग्राम में हैं, क्योंकि आम जनता को भी कई जानकारियाँ नहीं हो पाती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप किसका दोष मानते हैं बढ़ती कीमतों में? इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतों की वजह से होता है, या राज्य सरकार की गलती है, या फिर केंद्र सरकार की गलती है, या फिर किसकी गलती मानते हैं आप इस बात में? इस गलती को मैं केवल जो ये अपनी केंद्र सरकार के बजट है ना, उनको जो बजट बनाते हैं उनकी गलती मानता हूँ। क्रूड ऑयल तो अभी इतना नहीं बढ़ा है, नहीं तो इंटरनेशनल बढ़ा होता तो ये मोदी सरकार तो अपने आप ही दिखा देती कि हाँ क्रूड ऑयल बढ़ा इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। क्रूड ऑयल जैसे है कि तैसे है, लेकिन ये लोग अपना टैक्स हमसे यही तेल को ज़्यादा बढ़ा के ही ले रहे हैं ताकि इनकी जेबों में जा सके। केवल यही कारण है। धन्यवाद। तो ये कुछ लोग हैं जो कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि आज हम डीजल की बात नहीं कर रहे हैं, मगर डीजल की जानकारी भी हम लेने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, डीजल की क्या कीमत है आज के दिन? डीजल क्या रेट है बता दें? आप बताइए ना, डीजल का रेट है? डीजल का रेट है, वहाँ पता होगी। चलो, डीजल के भी रेट आपको दिखाना चाहेंगे कि आज के दिन क्या रेट चल रहे हैं डीजल के। डीजल का जो अमाउंट है वो हम पता करते हैं। डीजल की कीमतें भी आपको दिखाई जाएंगी। डीजल की क्या कीमत है आज के दिन? डीजल में 91 रुपये 90 पैसे। 91 रुपये 20 पैसे। इस पर भी कुछ बढ़ोतरी हुई है रात भर में? हम ना बोलते तो ये पेट्रोल पंप प्रबंधन है, हालांकि जिक्र जो है, क्योंकि डीजल का जो इस्तेमाल है वो कम जो वर्ग है वो करता है, मगर पेट्रोल जो है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की अगर बात करें, क्योंकि अगर सरकार की बात करें तो वोटर भी जो है, अधिकतर जो वोटर है वो मिडिल क्लास फैमिली का होता है, गरीब तबके का होता है, जो कि अपने ज़रूरतों को देखकर जो है वोट करता है और समझता है कि कौन सरकार अच्छा काम कर रही है, कौन नहीं कर रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेट्रोल की कीमतों की अगर बात करें तो 49 पैसे का जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं इस बढ़ती कीमतों के बाद जो है लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। पर लोगों की मजबूरी ये ज़रूर है कि कीमतें चाहे कितनी क्यों ना हो जाए, मगर पेट्रोल तो उन्हें डलवाना ही होगा, क्योंकि उनके पास जो वाहन हैं वो पेट्रोल से चलते हैं। तो उन कामों को करने के लिए, अपनी नौकरी पे जाने के लिए, स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए, बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, मार्केट से आने के लिए, तमाम ऐसे काम हैं जो सिर्फ एक पेट्रोल के चलते ही हो पाते हैं, जिसके चलते जो लोग हैं वो मजबूर हैं बढ़ती कीमतों के बावजूद भी पेट्रोल डलवाने के लिए। तो ऐसे में लोगों की अपील जो लोग सरकार से वो यही है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है उसके आधार पर जो है देश के अंदर भी जो है पेट्रोल की कीमतों को तय किया जाए, जिससे कि आम आदमी की जेब पर असर ना पड़े। अगर टैक्स ही सरकार को लेना है तो कई माध्यम हैं टैक्स को लेने के, लोगों से उन तरीक़ों से टैक्स को लिया जाए, मगर जो ज़रूरत का जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसमें से पेट्रोल अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो लोगों के लिए बना हुआ है, इसमें कुछ ना कुछ राहत ज़रूर लोगों को देनी चाहिए। तो अब देखना होगा कि अब ऐसे में केंद्र सरकार क्या कुछ नए रेट्स के बारे में जानकारी देती है, या फिर इसकी जो बढ़ती कीमतें हैं पेट्रोल की वो कम हो पाती हैं, या फिर ऐसे ही जो उछाल आता रहेगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी।